उत्तराखंड राज्य योजना आयोग समाप्त। अब सेतु के हवाले नए उत्तराखंड का भविष्य आदेश जारी। सीएम धामी होंगे अध्यक्ष। दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम से मुलाकात की। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले केशव मौर्य। उत्तराखंड सचिवालय संघ का चुनाव जल्द। आगामी 30 जुलाई 2023 को वोटिंग होगी। महामंत्री के पदों के लिए भी हुआ नामांकन। अब सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, इंडिया के नाम से बीजेपी घबरा गई है। पीएम के पुरखों का ईस्ट इंडिया कंपनी से गहरा नाता। बद्रीनाथ हाईवे का बड़ा हिस्सा ढहा। 1000 तीर्थयात्री फंसे। हिमाचल में 24 दिन में 27 बार बादल फटे। 158 की मौत। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा आई फ्लू। बिलासपुर में 2 दिनों में 500 मरीज मिले। दुर्ग में संक्रमितों में स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबरों की रुख करेंगे उससे पहले दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर गढ़वाल सभा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली के विशेष कार्यक्रम से। ऊपर जो फिल्म का निर्माण किया है उसके आज के इस कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, जिनका संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित रहा, एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए लगाया, ऐसे हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय कृपा शंकर जी और इस फिल्म के निर्माता और जिन्होंने बहुत मेहनत करके, कैसे उन्होंने बताया कि 34 दिनों तक इस फिल्म का जो काम चला, उन्होंने एक एक दिन का प्रण लिया था और व्रत के रूप में इसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। भाई विक्रम नेगी जी, निर्देशक ब्रज रावत जी, संजय जोशी जी, गढ़वाल हितैषी सभा के अध्यक्ष भाई अजय बिष्ट जी, महासचिव और हमारे बहुत पुराने मित्र श्री मंगल सिंह नेगी जी, विशाल बिष्ट जी, गणेश रोटेला जी, सुशीला रावत जी, सुरेश पांडे जी, जगमोहन रावत जी, महादेव राणा जी, अमर पंत जी, सूर्य प्रकाश सेमवाल जी, ब्रजमोहन वेदवाल जी, मनोहर रावत जी, गुलाब सिंह जाड़ा जी, कोषाध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद आदि सुबोध जी, हमारे गढ़वाल जी, मेरे साथ आए हुए श्री सतीश लखेड़ा जी, हमारे जोलिया जी, राणा जी और नेगी जी समेत मैं आप सभी लोगों से लगभग काफ़ी लोगों से परिचय है मेरा। मैं नाम की औपचारिकता में नहीं जाता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए, सभी हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी प्रवासी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और फिल्म के सभी हमारे कलाकार जिन्होंने एक नई हिम्मत जुटाकर एक शानदार फिल्म को बनाने का काम किया है। और वह फिल्म भी ऐसी जब अभाव का जीवन होता था, कठिन समय होता था, उस समय के संघर्ष को नई पीढ़ी के सामने रखने का काम आपके इसके माध्यम से हो रहा है। मैं हमारे विक्रम नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया। मैं अभी आदरणीय भाई साहब कृपा शंकर जी से पूछ रहा था कि इसमें कितना खर्चा लग गया होगा और मैं सोच रहा था कितने दिनों में फिल्म बनी होगी, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से नहीं पूछा। पहले मुझे विक्रम भाई ने बताया कि इसका जो प्रोमो है उसके लिए वो अभी देहरादून में और वहाँ करना भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि आज मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा था कि पहले
वहीं उत्तराखंड सदन में कार्यक्रम हो जाता, लेकिन अब मुझे यहाँ आकर ये आप सबकी संख्या देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सदन का जो हॉल है वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए वहाँ ये कार्यक्रम के लिए जगह छोटी पड़ जाती। विक्रम जी कह रहे थे कि मैं वहीं आना चाहता था, मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है कि आप सबकी उपस्थिति को देखकर यहाँ पर। तो गढ़वाल सभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर खनन माफियाओं के 2 गुटों में गैंगवॉर की घटना सामने आई है। अलीगढ़ से अहम खबर आपको बता दें, खनन माफियाओं के बीच गैंगवॉर, कई राउंड फायरिंग से दहशत फैली है। खनन माफियाओं के बीच गैंगवॉर हुआ, कई राउंड फायरिंग भी हुई है और सोती रही पुलिस। देर रात तक इलाके में गैंगवॉर होता रहा। तो पुलिस सोती रही और देर रात इलाके में गैंगवॉर चलता रहा। पुलिस को सुबह तक पूरे मामले की जानकारी नहीं हुई। खनन माफियाओं के बीच गैंगवॉर की यह घटना अलीगढ़ में हुई है। बड़ी खबर, पुलिस सोती रही और सुबह तक पुलिस को इस पूरे मामले की कोई खबर नहीं थी। फायरिंग में युवक के 7 गोलियां लगी हैं। फायरिंग हुई जिसमें एक युवक को 7 गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर खनन माफियाओं के बीच गैंगवॉर की घटना सामने आई है। खैर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉरिडोर की ये पूरी घटना बताई जाती है। अलीगढ़ से खबर, खनन माफियाओं के 2 गुटों में गैंगवॉर हो गई और पुलिस सोती रही। देर रात तक यहां पर घटना चलती रही, लेकिन पुलिस बेखबर रही। कई राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत भी मच गई है। सोती रही पुलिस और देर रात तक इलाके में गैंगवॉर होता रहा। पुलिस को सुबह तक जानकारी नहीं हुई। अलीगढ़ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस बेखबर रही। आज दिनांक 25/7/2023 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खैर क्षेत्र के अंडला गांव में 2 पक्षों में ठेकेदारी को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। जल्द ही नामित अभियुक्त नितिन नगीन इत्यादि की गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ आदमी आए जो 4 लोग हमने पहचान लिए। क्या नाम है उन चारों? उसमें नगीन और उसका नगीन का भाई नितिन जो ब्लॉक कॉलोनी में रहते हैं, और एक कमरपुर का है वो सुमित जो पप्पू प्रधान जी का लड़का है, मुकुल लक्ष्मणगढ़ी का है। फिर क्या हुआ? आते ही जगाते ही उन्होंने कुछ पहले फायरिंग करी। उसके बाद जो पीयूष कुमार सारस होते हैं उन पे तुरंत गोली चला दी। 4 गोली लगी है मेरे में। विश्व प्रताप जुड़ चुके। विश्व प्रताप, कई राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत मच गई और पुलिस बेखबर सोती रही। बिल्कुल, देखिए कि खैर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जो देर रात जो है प्रॉपर्टी डीलर सीधे तौर पे कहा जाए तो अवैध जो खनन माफिया थे, उन दोनों में जो है देर रात गैंगवॉर हुई है। कई राउंड फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में एक युवक की गोली लगी है, जिसका गंभीर अवस्था में जो है मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है देर रात तक जो है सीमा विवाद में उलझी हुई। फिर जो है थानों की जो है फोर्स मौके पर नहीं पहुंच पाई। फिर अर्ली मॉर्निंग तक पुलिस को ये पूरी घटना के बारे में जानकारी तक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले देखने को मिली है कि जिस तरीके से इतनी बड़ा गोलीकांड हो जाता है और पुलिस को जानकारी तक नहीं होती। और वहीं जो है पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित को तकरीबन 4 से 5 गोलियां लगी हैं। मौके पर जो है दहशत का माहौल है। आसपास के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो दहशत में देने को मजबूर हैं। तो इस तरह की घटना जो है आए दिन होना वहाँ पे आम बात हो गई है। तो इस तरीके से पीड़ित जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं जो है पुलिस की बड़ी लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखने को मिली है। चीज बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस की बड़ी लापरवाही रही है। एक तरफ खनन होता रहा, लेकिन विश्व प्रताप, क्या जो जिम्मेदार लोग हैं, जो खनन अधिकारी हैं, क्या उनकी नजर नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर खनन माफियाओं के बीच ये पूरा गैंगवॉर हुआ है। बिल्कुल, देखिए कि मिट्टी डालने को लेकर एक दूसरे से आए दिन जो है छोटा मोटा विवाद आए दिन होता रहता है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस भी जो है इन मामलों में पड़ना ज्यादा जो है हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करती। वहीं अगर खनन माफिया की बात करें या खनन अधिकारी की बात करें तो खनन माफियाओं ने खनन अधिकारी से जो है बिल्कुल सीधे सेटिंग कर रखी है। उन्हें सीधा जो है वहाँ महीनेदारी इनकी बंदी हुई है, सीधे महीनेदारी जाती है। तो कहीं ना कहीं खनन विभाग जो है वो भी जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है कि जिस तरीके से आए दिन आपस में इन खनन माफियाओं में झगड़े होते हैं, गोली कांड होते हैं, तमाम तरह की गैंगवार होती है। तो इसको आके मुंडे वो सब लोग जो है पुलिस की बात करें या फिर खनन अधिकारियों की बात करें तो आके मुंडे
सीधे तौर पर बैठे रहते हैं। उस तरह की घटना जो है आम बात हो गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विश्व प्रताप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें, जहां पर अलीगढ़ में खनन माफियाओं के दो गुटों के बीच देर रात तक गैंग वॉर होती रही और पुलिस सोती रही। अब आपको सीधा सोनीपत लेकर चलते, जहां पर मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोनीपत से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन करते लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए, लोगों ने हाथों में झंडे ले रखे हैं और यहां पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर निकले हुए हैं और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। सोनीपत से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सोनीपत में आम आदमी पार्टी का मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने हाथों में पार्टी के झंडे लिए हैं। साथ ही साथ आप देखिए, यहां पर लोगों के हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां नजर आ रही हैं, जिसमें साफ संदेश मणिपुर बचाओ। आप देखिए, यहां पर लोगों ने किस तरीके से हाथों में जो बैनर लिए हुए हैं उसमें नारे लिखे हैं, मोदी हटाओ, मणिपुर बचाओ। और यहां पर सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन, मणिपुर में जो घटना हुई उसके विरोध में ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से नजर आ रहा है। सोनीपत में आम आदमी पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सोनीपत से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा है। लोग यहाँ पर रैलियां निकाल रहे हैं, हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर, पोस्टर, जिसमें साफ संदेश है मणिपुर बचाने का। हालांकि सरकार पर भी जमकर हमला बोला है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। तो सोनीपत में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं सोनीपत से। मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी यहां पर प्रदर्शन कर रही है और सोनीपत से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो सोनीपत में आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया। लगातार मणिपुर बेटियों के साथ बलात्कार करके घुमाया गया और इसमें जब मुख्यमंत्री वहां के बीरेंद्र सिंह को पता चला, हमारे पास आई है और सैकड़ों वो है उसको लूटने की ये रेप की घटनाएं हो रही है। पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि हम पूरे देश का विरोध करेंगे। पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आज ये विरोध प्रदर्शन जारी है। बात करता हूं और सभी साथियों से, हरियाणा के हर घर में, हर गांव में और देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। वो दो देश वीडियो वायरल किया गया और फीड हो गई। मोदी जी संसद दिखाता है। सोनीपत में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर चार्ज लेते ही विवादों में घिरे हैं जयवीर शर्मा। अधिशासी अधिकारी हैं जयवीर शर्मा। विकास कार्य भुगतान की फाइल दबाकर बैठे अधिकारी। शाहजहांपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों से अभद्रता हुई है। सफाई कर्मचारियों से भी अभद्रता का आरोप, दबंगई कर थाने में बिठवाने की धमकी देने का जयवीर पर आरोप है। और 8 दिन पहले ही क्या था किठौर नगर पंचायत का चार्ज। शाहजहांपुर नगर पंचायत का जयवीर शर्मा पर अतिरिक्त चार्ज है। सफाई कर्मचारियों से भी अभद्रता का आरोप इन पर लगा है। मामले के आला अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर सीएम से भी शिकायत करने की बात कही है। तो 8 दिन पहले ही ग्रहण किया था किठौर नगर पंचायत का चार्ज। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर नगर पंचायत का जयवीर शर्मा पर अतिरिक्त चार्ज था, यह हम खबर आपको हम बता दें। और 8 दिन पहले ही ग्रहण किया था किठौर नगर पंचायत का चार्ज। तो 8 दिन पहले ही नगर पंचायत का चार्ज लिया था। शाहजहांपुर नगर पंचायत का जयवीर शर्मा पर अतिरिक्त चार्ज होने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता दें, मामले के आला अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है और कार्रवाई न होने पर सीएम से भी शिकायत करने की बात कही है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, कार्रवाई न होने पर सीएम से भी शिकायत करने की बात। मेरठ से खबर, चार्ज लेते ही विवादों से घिरे जयवीर शर्मा।
अधिशासी अधिकारी हैं जयवीर शर्मा और चार्ज लेते ही विवादों के घेरे में आ गए हैं। विकास कार्य भुगतान की फाइल दबाकर बैठे अधिकारी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसके साथ ही शाहजहांपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों से अभद्रता करने की भी बात सामने आई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मेरठ से ही सामने आई है। मेरठ से एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई है। तो मेरठ में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की जान गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लगने से युवक की मौत की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। युवक के पास मिले आधार कार्ड से पहचान हुई है। युवक के पास मिले आधार कार्ड से पहचान हुई। आम जानकारी और सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। तो सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा। अहम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में होटल मैनेजमेंट का कार्य करता था मृतक। तो दिल्ली में होटल मैनेजमेंट का काम करता था मृतक और बाइक से दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था युवक और यहीं पर हादसे में युवक की जान चली गई है। मेरठ हरिद्वार कांवड़ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में होटल मैनेजमेंट का काम करता था मृतक और ये दिल्ली से हरिद्वार के लिए जा रहा था। बाइक से दिल्ली से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया जिसमें युवक की जान चली गई है। तो मेरठ हरिद्वार कांवड़ मार्ग पर यह हादसा होने की बात सामने आई है। सरधना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक की जान चली गई। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान गई है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है संभल से। छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। तो एक छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप है। आरोपी पर तेजाब डालने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी है और तहरीर के आधार पर 3 पर मुकदमा हो गया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जाता है। तो पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना हयात नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी है। तहरीर के आधार पर 3 पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें और मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जाता है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आम खबर आपको हम बता दें और तहरीर के आधार पर 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तहरीर के आधार पर 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मामले की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच की शुरुआत की है और थाना हयात नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हयात नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। संभल से खबर, छात्रा से छेड़खानी का ये मामला सामने आया है और छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी एटीएस ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। इंस्टाग्राम रील से ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग्स पार्टी का गिरोह सोशल मीडिया पर सक्रिय था और इंस्टाग्राम रील के माध्यम से ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। सोशल मीडिया पर यह गिरोह सक्रिय था। टेलीग्राम के कई ग्रुप के माध्यम से लोगों से तस्कर जुड़े थे। यूपी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में यूपी एटीएस ने कई राज खंगाले हैं। सोशल मीडिया पर तस्करों ने आईडी बनाई थी, कई अलग अलग नाम से आईडी बना रखी थी। तस्करों के कई स्कूल कॉलेज के बच्चों से भी संपर्क थे और मुख्य आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। और तस्करों का नोट गिनते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वहीं आपको बता दें कि 6.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। लगभग 6.5 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद कर ली गई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। टेलीग्राम पर कई ग्रुप्स भी इनकी ओर से बनाए गए थे और जिनके माध्यम से यहां पर ये लोग ये अवैध धंधा कर रहे थे और रील से भंडाफोड़ हुआ है। तो इंस्टाग्राम की रील से इनका भंडाफोड़ हुआ और इस रील में पैसे गिनते ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे। लखनऊ में यूपी एटीएस ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। तो लखनऊ में यूपी एटीएस ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। इंस्टाग्राम रील के माध्यम से ये सारा सच सामने आया है।
और अगली खबर आपको हापुड़ से बताते हैं। इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। बाकियों का टोल पर हंगामा देखने को मिला है। हापुड़ से खबर आपको बता दें, जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों किसान कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, टोल कर्मियों की गुंडई और अभद्रता को लेकर धरना दिया। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों किसान कार्यकर्ता धरने पर नजर आ रहे हैं। तो जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर टोल कर्मियों की गुंडई अभद्रता को लेकर यहां पर धरना दिया है। यह आम जानकारी आपको बता दें। बाकियों के टोल पर बैठकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हापुड़ से खबर सामने आई है, बाकियों का छिजारची टोल पर हंगामा देखने को मिला है। ज्ञानेश्वर त्यागी, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के नेता। देखिए, इनकी आए दिन बदतमीजी की खबरें आती हैं। कोई भी यूनियन का पदाधिकारी या किसान अपने परिवार के साथ जाता है तो ये ज्यादा बदतमीजी करने स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ये कह दे कि मैं भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी हूँ या कार्यकर्ता हूँ, तो उसके साथ और ज्यादा बदतमीजी करने का काम ये लोग करते हैं। जबकि पहले भी टोल थे, पहले भी यहाँ प्रबंधक थे, शेषनाथ जी थे, लेकिन जैसे ये टोल बदला इन्होंने बदतमीजी स्टार्ट कर दी। लेकिन जब तक ये भारतीय किसान यूनियन के तहत यहाँ है, किसी का उत्पीड़न किसान का या पदाधिकारी का, कार्यकर्ता का, यूनियन के कार्यकर्ता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इनका दिमाग, जो इनके दिमागों में भूसा भर रहा है, उसे सुधारने का काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जहां बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस इन दावों को ठेंगा दिखाती हुई नजर आती है। ताजा मामला श्यामनगर रामपुरम निवासी ओम प्रकाश की बेटी के साथ का है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति आता है और उसे न जाने क्या सूंघाकर उसे अगवा करने की कोशिश करता है। लड़की बड़ी चालाकी से वहां से भागी और घर जाकर उसने पूरा मामला बताया है। आनन फानन में परिवार वालों ने जो देखा तो वो शख्स वहां से निकल चुका था। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है और परिवार के लोगों ने पूरा मामला पुलिस को बताया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी तेजी दिखाती है, ये मामले में हीला हवाली कर किसी बड़ी घटना का इंतजार करती है, ये देखना होगा। आगे चलेगा, ये देखो आगे चलेगा, ये देखो कुछ पड़ रहा है। हाँ, ये सब सातिर है। चली गई, अच्छा गया। ये किधर जा रहा है? महिला सुरक्षा लेकर के सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रही है, तो वहीं पर अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से ये देखने को मिलता है कि महिलाओं को कई मुसीबतों का सामना झेलना पड़ता है। आज ताजा मामला श्यामनगर स्थित रामनगर का है, जहां पर एक लड़की को अगवा करने की उम्मीद से कुछ लोग आए और उसको अगवा करना चाहा, लेकिन लड़की की चालाकी के चलते वो अपने घर चली गई और जाकर उसने सारी बात बताई। जब सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया तो लड़की के परिवार वालों ने इस पर एक ऑनलाइन एफआईआर की और हमारे साथ मौजूद है लड़की के पिता, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कैमरे के सामने आने से मना कर दिया है। तो हम लड़की के पिता से बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सेन है। और आज क्या हादसा हुआ? सुबह हमारी बेटी मंदिर गई थी और उधर से वापस हो रही थी तो एक अज्ञात व्यक्ति जो साइकिल से घरों में, वो फेरी वाला था वो, और लाउड स्पीकर लगा रखा था और उसमें आवाज़ दे रहा था कि कुकर बनवा लो, अलमारी की चाबी लगवा लो, इस तरह की आवाज़ लगा कर के वो फेरी वाला था अज्ञात आदमी। तो वो बेटी को उसने बुलाया, आवाज़ दिया और उसने ये पूछा कि तुम्हारे पास फ़ोन है? तो बिटिया ने कहा कि मेरे पास नहीं है। तो उसने ये कहा कि अपने पिता का फ़ोन नंबर बताओ। तो बिटिया वहाँ पर फ़ोन नंबर के लिए खड़ी हुई और उसने अपने कान से रुई निकाली, जो कि कुछ उसमें नशीला पदार्थ लगा हुआ था, और उसने सुंघाने की कोशिश करी। वो तो बेटी वहाँ से निकली आई और निकलने के बाद वो घर आ गई। इसके बाद वो अचेत हो गई, बेहोश हो गई, और उसने फिर आधे घंटे बाद हम लोगों को बता पाई कि कारण क्या हुआ। और हम लोगों को सत्यता का ज्ञान जब हुआ जब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे में उसको देखा। अब मेरे ये अनुरोध है कि प्रशासन उसमें
ऐसा कार्रवाई करे कि जो अन्य बिटिया लोगों के साथ ना हो पाए। और यूपी में महिला सशक्तिकरण का दावा कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। महिलाओं के खिलाफ आए दिन हो रहे अपराध को दबाने के लिए थाने स्तर पर उनकी शिकायत को अनदेखा कर मनमानी खाकीधारियों के द्वारा की जाती है। ऐसा ही एक मामला रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक गांव की रहने वाली युवती को गांव के ही रिश्तेदारों में आए युवक के द्वारा गलत काम किया गया और उसके फोटोज और वीडियोज भी बना लिए गए। पीड़िता को धमकाया कि अगर वो उसे बुलाने पर नहीं आई तो वो फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। 2 सालों तक पीड़िता शोषित होती रही और आखिर में थक हार कर उसने ये बात अपने घर वालों को बताई तो वो उसे लेकर थाने पहुंचे, लेकिन वहां उसे बैरंग भेज दिया गया और थानेदार ने अपने कर्तव्य से तिश्री कर ली। पीड़िता पिता के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची तो मामला गंभीर देखकर उन्हें थानेदार को जमकर लताड़ा और मुकदमा दर्ज कराया। साहब की डांट के बाद मुकदमा दर्ज आरोपी को दबोच लिया और मामले की जांच अब शुरू कर दी है। सादर अवगत करा रहे हैं कि थाना शिवगढ़ पर आज शिकायतकर्ता द्वारा 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने संबंधी तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है व आरोपी युवक को तत्परतापूर्वक हिरासत में लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। 2 साल से हो रहा है। कौन है? सोनू। कहाँ का रहने वाला? बचरावा। और हमारे साथ गलत काम किया है, बोल रहा था हमारे साथ गलत काम नहीं करोगी तो आपके फोटो हम डाल देंगे सबको। शिवगढ़ गए थे, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। रायबरेली आए एसपी साहब के लिए लगे। क्या कहा उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? कार्रवाई होगी? नहीं होगी। कप्तान साहब ने क्या कहा? और फिलहाल देश की बात में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां पर आयुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब आयुक्त लखनऊ मंडल ने बताया कि जनपद रायबरेली में आयोजित मंडली जनता दर्शन के समय सुरेंद्र शर्मा रानीपुर तहसील लालगंज जिला रायबरेली द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि अपने पुत्र राघव को बुखार आने के कारण सत्यम हॉस्पिटल में डॉक्टर आशुतोष की देखरेख में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर आशुतोष द्वारा बच्चे को गलत वीगो लगाने के कारण हाथ में इंफेक्शन फैल जाने से पूरा हाथ सड़ गया। गलत इलाज के चलते उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुरेंद्र शर्मा द्वारा सत्यम हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कोई अन्य व्यक्ति दुर्घटना का शिकार न हो। हमारा बच्चा जो है 2 महीने का था, उसको सत्यम हॉस्पिटल में मैंने भर्ती कराया था। उसको बुखार आ रहा था सिर्फ, और बुखार आने के उसको भर्ती किया। भर्ती करने के दौरान हाथ में वीगो लगाया गया। वीगो वो 3 दिन बाद निकाले तो जो है वो हाथ पक गया हुआ था। डॉक्टर बोले क्रीम मंगवा के लगवा दिया, वो सही हो जाएगा। और वो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता ही गया है, और जो है उसको बाद में जो है एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में जो है भर्ती कराया गया, बच्चे का हाथ काटा गया, और जो है हाथ काटने के दौरान उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो है जल्द से जल्द जो है। जांच चल रही है अभी, आपको यकीन है आपको न्याय मिलेगा? मुझे उतना यकीन नहीं हो रहा है जो है, क्योंकि कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है। जो बागपत के एक सफेदपोश नेता द्वारा काले कारनामे को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर सफेदपोश नेता ने अपनी जमीनी विवाद में फंसे और न्याय की गुहार लगा रही एक विधवा महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया। अधिकारियों पर अपना दबदबा बताते हुए महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सफेदपोश नेता पीड़ित और बेबस महिला की आबरू से खेलता रहा, लेकिन महिला के पैरों से उस समय जमीन खिसक गई जब सफेदपोश नेता ने महिला के अश्लील वीडियो से भेजकर चुप रहने की सलाह दी, और इसी तरह याशी में सफेदपोश नेता ने साथ देने को कहा। विधवा महिला के साथ गैंगरेप की यह सनसनीखेज वारदात रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पर पीड़ित और महिला परेशान है और हिम्मत जुटाकर एसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस सफेदपोश नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।
क्या नाम है, ज़मीन का मैटर चल रहा था और मुनेश बड़वारे का है। उसने वो मेरे पति के पास आना जाना था उसका, और मेरे पति उसमें नवंबर दिसंबर 3 जनवरी को एक्सपायर हो गए थे, जब भी उसका आना जाना था। आते जाते वो एक दिन मुझे तहसील में मिला, बोला क्या नाम है, क्या दिक्कत है। मैं कहा ऐसे ज़मीन का है। कहने लगा कहीं ना तो बिरान हो, मैं जो है मैटर हल वो करवाऊँगा, यहाँ से तेरा सब धार्मिक समाधान करूँगा। मैं उसके बातों में आ गई। मैं कोई बात नहीं, 1-2 अधिकारी से उन्होंने बात भी करी मेरे आगे। मुझे यकीन सा हो गया। फिर वो मुझे जगह जगह ले जाता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा। मैं कुछ नहीं, फिर मैं तंग होकर उससे मार्च में अपना जो है फ़ोन बंद कर लिया। ऐसी हालत में मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी हालत में हूँ कि मेरे बस का अब ऐसा रहा नहीं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। और जो है फिर उसके बाद मैंने फ़ोन मार्च में बंद कर लिया। उसके बाद कोई उसका मेरा संपर्क नहीं रहा। वो आदमी भेज कर मुझे जो है ब्लैकमेल करवा रहा, उल्टी। खबर लखनऊ से है, जहां पर शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में नागरिक सुविधा दिवस आयोजित किया जा रहा है। जिला लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, यातायात, लेसा, प्रदूषण तथा आवास विकास के अधिकारी प्रतिभाग करते हुए समस्याओं का त्वरित निस्तारण करवाएंगे। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार विकास प्राधिकरण पहुंचे, जहां उन्होंने जनसुनवाई की। मई उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण इंद्रमणि त्रिपाठी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण पवन गंगवार, अपर जिलाधिकारी भूदतिया सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो हमेशा मेरा सबसे पहले समीक्षा करेंगे, हालांकि लिस्ट तो सभी विभागों से बना रखी हुई है कि किसको कौन सा कंप्लेंट किया था और क्या किया और क्या नहीं किया। तो हमेशा मेरा फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और जलस्तर घटने के बाद भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ के पानी से 35 गांवों का संपर्क टूट गया है। आवागमन कर रहे गांव में बाढ़ का पानी भर जाने से ग्रामीणों को पीने के पानी की भी समस्या हो गई है। और इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के कई जिलों में अभी भी नदियों का जलस्तर उफान पर है और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। फर्रुखाबाद में भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जलस्तर घटने के बाद भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर है। बाढ़ के पानी से 35 गांवों का संपर्क भी टूट गया है। ग्रामीण नाव से आवागमन कर रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी बढ़ जाने से ग्रामीणों को पीने के पानी की भी समस्या हो गई है। पीड़ित मकानों की छतों और सड़कों के किनारे पॉलीथीन के नीचे गुजर करने को मजबूर हैं। चित्रकूट गांव के पास 3 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है और जिससे बदायूं मार्ग पर आवागमन बाधित है। बाढ़ का जलस्तर 5 सेंटीमीटर घटकर 137.25 मीटर तक पहुंच गया है। इसके बाद भी गंगा खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पांचाल घाट पर गंगा का खतरे का निशान 137.10 मीटर दर्ज है। रामगंगा का जलस्तर 15 सेंटीमीटर घटकर 135.45 मीटर पर पहुंच गया है। खोह, हरेली और रामनगर से रामगंगा में 18,462 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नरौरा बांध से गंगा में 1,26,978 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ के पानी से कटान होने से ग्रामीण नाव से सामान लेकर सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कहर बरपा रही गंगा अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जहां बाढ़ में डूबकर 6 लोगों की जान चली गई। फर्रुखाबाद में बाढ़ की ऐसी तस्वीर वाकई काफी डरावनी है और रूह कपा देने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। जिला अस्पताल में रुद्रप्रयाग में एक नवजात शिशु की मृत्यु का मामला प्रकाश में आया। परिजनों का आरोप है कि रात के समय बच्चे का स्वास्थ्य खराब होने के बाद चिकित्सालय प्रबंधन को सूचना देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुबह के समय चिकित्सक और स्टाफ आनन-फानन में बच्चों को ऑक्सीजन देने गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही से जहां परिजनों में आक्रोश है, तो वहीं चिकित्सक और स्टाफ भी कार्यप्रणाली में सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं मामले में जब अस्पताल प्रबंधन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ।
आपने देखा होगा जगह जगह रोड ब्लॉक थी, वहाँ पे सालसो में भी रोड ब्लॉक थी, यहाँ पे उस रास्ते आने में भी इतनी दिक्कत हुई। नीचे सालसो रोड ब्लॉक होने के बाद मयाली होके आना पड़ा। जोखोली ब्लॉक जाना था, जोखोली ब्लॉक में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे कोई और महिला गई थी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। हम उस चक्कर से सीधा रुद्रप्रयाग को आ गए। रुद्रप्रयाग आते आते हॉस्पिटल पहुँचे तो बच्चा हुआ, सही टाइम पे आते आते बच्चा हो गया। तो मैंने उनको शाम को डिस्चार्ज करने के लिए भी बोला था डॉक्टर को, ये सिस्टर लोगों को, कि भाई हमारा बच्चा डिस्चार्ज कर दो, बढ़िया है, मैं ठीक ठाक है। उन्होंने बोला हमारी जिम्मेवारी है। जब उनकी जिम्मेवारी थी तो ये लापरवाही क्यों है? घटना यह है कि यहाँ पे एक बच्चा था, लेडीज है, डॉक्टर को बार बार बुलाया, रात को आया नहीं डॉक्टर। 5 बजे आया, बोलता कि पंखा चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। वो हो नहीं सकता, इतना छोटे बच्चे को ठंडे में रखेगा क्या? कम्बल के अंदर तो रखना पड़ता छोटा बच्चा। अभी ये लोग आए, जब बच्चा ठंडा पड़ गया तब जाके 8 बजे ऑक्सीजन दे रहे। जब भी 5 बजे आए तभी ऑक्सीजन देना पड़ता ना, हो सकता कुछ बचने की चांस मिलती है। अभी ये रात को तो आए नहीं, हम दरवाजे पे खड़े बैठे हैं, ये लोग तभी आए नहीं। अभी आ रहे, अभी पकड़ रहे, सीधा ऑक्सीजन दे रहे। बचेगा बच्चा? सरकार के आदेश व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के तमाम जिलों में अधिकारी अवैध संपत्तियों व अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम के नेतृत्व में नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास बने भृगु आश्रम व शनिदेव मंदिर को हटाने की कार्रवाई कर भूमि राजमार्ग प्राधिकरण की सुपुर्द कर दी गई। पूर्व में एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने एनएचआई के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया था। 81 लाख मुआवजा लेने के बाद भी आश्रम के कमरे व स्थापित मंदिर को मंदिर समिति ने नहीं हटाया। तो इसके बाद प्रशासन ने आज कार्रवाई की है। भृगु आश्रम व मंदिर के कारण दिल्ली देहरादून 6 लेन बनाने में परेशानी आ रही थी और इस स्थान पर दिल्ली सहारनपुर और देहरादून 6 लेन एक्सप्रेसवे बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास लिंक होगा। ये सांतरसा गांव है, इसमें खसरा नंबर 777 और 877 और 878 है और इसमें इन्होंने इनको पट्टी कर दे चुका है, जो इन्होंने उठा लिया है। तो इससे ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 4 लेन से 6 लेन हो रहा है ना, ये आपकी जानकारी में होगा। ये 4 लेन से 6 लेन हो रहा है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब ज़मीन तो हमने पहले ले ली थी। ये पहले 2012 में एक्वायर की गई थी, जब हाईवे बन रहा था उस समय 2011-12 के आसपास। इसको अब ज़मीन भी एक्वायर की गई थी और जो पैसा था इसको सारा मुआवजा दे दिया गया था, जो कि इन्होंने उठा भी लिया था उस समय पर। तो ये आज की डेट में ये 4 से 6 लेन हो रहा है, जो अपना दिल्ली हरिद्वार हाईवे बन रहा है। तो उसमें ज़मीन की ज़रूरत है, तो जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है इसमें। जिला गुरदासपुर के भारत पाक सीमा डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। पिछले 1 घंटे में प्रवाह 10,000 क्यूसेक कम हो गया। जैसे ही जलस्तर पूरी तरह से कम हो जाएगा, सड़क की मरम्मत शुरू की जाएगी ताकि क्रॉसिंग पर तीर्थ यात्रा फिर से शुरू हो सके। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि जलस्तर पहले से कम है, अभी बारिश नहीं हुई तो बचाव हो सकता है। पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल यात्रा बंद है। गांव घोनेवाला और धर्मकोट की बात करें तो आज भी यह इलाका पानी में डूबा है, फसल सारी खराब हो चुकी है। बेड़ी के रास्ते ही फौज के जवान रावी दरिया के आर पार प्रशासन जायजा ले रहा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਔਰ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। मैं संतोष सिंह शामपुरी तो इतने 2-3-4 दिन पहले आया। पानी का लैवल बहुत ज़्यादा सी। अज फिर दोबारा आके देखा तो पानी का लैवल बहुत घटिया है तो लोगों की जान तो माल की राखी करने वास्ते धारीवाल कुलदीप सिंह धारीवाल मिनिस्टर साहब भी आए सन, डी सी साहब भी आए, SDM साहब भी आए, सारा प्रशासन आया। पर इसे करके आया कि पानी आया है, किन्ने लोग डुब गए, किन्ने रह गए। खबर मोगा से है, जहां पर रात के समय एक परिवार अपने साथ एक महिला का शव लेकर पोस्टमार्टम हॉस्पिटल पहुंचा। परिवार के मुताबिक पुलिस वालों ने रास्ते में घेर लिया गया, जिसके बाद उन्हें नजदीकी पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां महिला की तबीयत बिगड़ गई।
जिसके बाद महिला की हालत गंभीर होने पर बढ़नी के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला को मृत घोषित किया गया। बता दें कि मृतक महिला के परिजनों द्वारा मोगा के सरकारी अस्पताल में मृतक महिला का शव पहुंचा दिया गया। मेरी मतलब सिस्टर सी ते मेरा दिओर सीगा ते मेरा बेटा सीगा। ये बदनी कला मिलने जा रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਸੀਗੇ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਲੋਕੋ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਹਿਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਓਕੇ। जिला गुरदासपुर के कल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी, बीएसएफ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की समीक्षा के बाद पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की यात्रा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। श्री करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। 132 श्रद्धालुओं को अभी भी करतारपुर साहिब के दर्शन करने बाकी हैं। यात्रा बंद होने पर पिछले 5 दिनों में करतारपुर साहिब जाने के लिए आवेदन करने वाले करीब 700 तीर्थयात्री दोबारा आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। लोग महाराष्ट्र से आए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं करतारपुर के लिए दर्शन के लिए। एंड हमने बहुत सारा मतलब वेट किया है। पहले तो हमको ऐसा था कि नहीं जा पाएंगे क्योंकि 5 डेज से बंद था बट फ्लड्स के कारण, बट अभी जैसे ही हमको पता चला कि हम जा सकते हैं, बहुत खुश हैं। आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमें अलाउ किया गया आज गवर्नमेंट ने। एंड बस यही प्रे करेंगे कि सब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यही तरह दर्शन चलता रहे। पलवल फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव। पलवल से खबर आपको बता रहे, जहां पर फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव। आपको बता दें कि दहेज के दानवों की भेंट चढ़ी विवाहिता। करीब 1.5 साल पहले हुई थी शादी। 4 महीने के बेटे के सिर से हटा मां का साया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पति, देवर और सास ससुर पर हत्या का आरोप लगा है। पति, देवर और सास ससुर पर लगा हत्या का आरोप। पलवल से खबर, फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव। करीब 1.5 साल पहले हुई थी शादी। यमुनानगर तहसील में हुआ हंगामा। जानकारी के अनुसार हंगामा उस वक्त हुआ जब तहसीलदार पटवारियों और कानूनगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। आरोप है कि इसी बीच बाहर से आए दरबारी लाल नाम के व्यक्ति ने मीटिंग के बीच पहुंचकर पहले तो एक पटवारी के साथ बहस की और गाली गलौज की, और कुछ देर बाद वो कुछ युवकों के साथ आए और एक पटवारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। नायब तहसीलदार कार्यालय में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, पटवारी और तहसीलदार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इतना ही नहीं, चंदे के नाम पर उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। पटवारी की शिकायत पर पुलिस से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभिषेक पटवारी हल्का जगाधरी ने कंप्लेंट दी है। तहसीलदार साहब अपने कार्यालय में पटवारी की मीटिंग ले रहे थे। उनके कार्यालय में दरबारी लाल चौहान आया तो तहसीलदार साहब ने कहा मीटिंग ले रहे हैं, उसके बाद आपकी जो भी शिकायत है उसका समाधान करेंगे। उसने बदतमीजी की, उसके बाद वो चला गया। बाद में फिर 5-7 आदमी लेकर के दोबारा आया। दोबारा आने के बाद उसने जो वहाँ स्टाफ बैठा था तहसीलदार और पटवारी के साथ गाली गलौज की, मारपीट की, उनके कार्य में बाधा डाला। इसके अलावा जान से मारने की उनको धमकी दी। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लाल चौहान ने की और उसके साथ 8-9 बंदे थे उसके बुलाए थे। जो एक्चुअल में मामला ये था, हमारा मीटिंग थी आज 4 बजे, तहसीलदार साहब ने बुला रखी थी हमारी मीटिंग। तो सभी पटवारी और कानूनगो सभी मीटिंग में बैठे हुए थे। ये नहीं कि मना करने के बाद हमारा दरवाजा भी लॉक था, खुलवा के आके बदतमीजी से बात करने लगे तहसीलदार साहब से, हमारे सभी पटवारियों से।
तहसीलदार साहब ने कहा कि मीटिंग के बाद मिल लेना, कोई आपकी शिकायत हो उसका समाधान कर दिया जाएगा। वो फिर बाहर चला गया, फिर बाहर जाके फ़ोन करके गंदी गंदी गालियाँ देने के अपने बंदे बुला लिए उसने, गुंडे। वो आगे अंदर, फिर दोबारा से फिर आगे वो अंदर, मेरे को साइड वाले रूम में लिए। मैं बैठा तो बात कर रहा था, उसी दौरान ऊपर मेरे ऊपर झमल गए, वो सारे मेरे साथ मार पिटाई करने लगे। हमने रेवेन्यू से संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए एक मीटिंग बुला रखी थी, जिसमें सारी पटवारी हाजिर थे और सभी कानून आए हुए थे। उसके मीनवाइल मीटिंग चल रही थी, तो उसमें एक आदमी आया, उसने बदतमीजी से बात करी और उसने कहा जी 5 मिनट मीटिंग खत्म करो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मीटिंग के बाद आया। वो बाहर गया, बाहर बैठा रहा थोड़ी देर, उसके बाद उसने कुछ लोगों के साथ आधे घंटे बाद फिर आया। एक पटवारी ने उसको, अभिषेक पटवारी है, उसने उसको मना किया कि मीटिंग के बाद आ जाना, उसके साथ बदतमीजी करी। और फिर दूसरे रूम में उससे कहा कि आपसे बात करनी है, वहाँ ले जाके 7-8 लोगों के साथ वो आया वहाँ पे और अभिषेक पटवारी के साथ हाथापाई करी और उसको जान से मारने की धमकी दी है। खमर यमुनानगर से, जहां पर कैथल में राजपूत समाज के लोगों पर हुए लाठीचार्ज व सम्राट पेड़ भोज की प्रतिमा पर उनके नाम के साथ गुर्जर लिखने पर भाजपा सरकार के प्रति राजपूत समाज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में राजपूत बहुल गांव में प्रतिदिन सरकार के पुतले फूंककर विरोध जताया जा रहा है। वहीं गांव में भाजपा नेताओं की नो एंट्री के बैनर भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रादौर के गांव नाचरौन में राजपूत समाज के लोगों ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व विधायक लीलाराम गुर्जर का पुतला फूका। साथ ही गांव में भाजपा नेताओं की नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया, जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर कोई भाजपा नेता गांव में आता है तो उसे बलपूर्वक गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और काले झंडे दिखाए जाएंगे। में जो भाजपा सरकार ने, लीलाराम गुर्जर ने और कंवरपाल गुर्जर ने मिलकर के, खट्टर सरकार ने कैथल के अंदर राजपूतों पर लाठियां बरसाई। हम आज गाँव नाचरौन वाले उसका पुरजोर विरोध करते हैं और गांव में इनकी भाजपा सरकार की एंट्री होने पर बैन करते हैं। कोई भी भाजपा का सांसद या विधायक या पूर्व विधायक कोई भी गांव में एंट्री नहीं करेगा। अगर करेगा तो अपनी सुरक्षा खुद करेगा, गांव में हम घुसने नहीं देंगे। अम्बाला के टांगरी नदी में आई बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहली बाढ़ से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से टांगरी नदी में बाढ़ आ गई। पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके कारण लोगों का बहुत सा घर में रखा सामान खराब हो गया। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण गलियों में कीचड़ व गंदगी का अंबार लग गया है। हालात ये हैं कि बहुत से लोग अपने घर पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने चले गए। अभी भी गलियों में 1 फीट तक पानी पड़ा है और लोगों को गंदे पानी में से ही निकल कर जाना पड़ता है, जिसके कारण लोगों के पैर खराब होने लगे हैं। लोगों को अब महामारी फैलने का भी डर सताने लगा है। प्रशासन से बाढ़ से बचाव का प्रबंध करने की गुहार लगाई गई है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हम पहली बाढ़ से तो निपटे नहीं थे और दूसरी बाढ़ ने हमें फिर बेहाल कर दिया। आज भी हमारे गली में 1 फुट पानी खड़ा है। 10 तारीख से बाढ़ आई थी और 10 तारीख से आज तक हमारी गली का पानी नहीं सूखा है। अब लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। अभी भी मेरे खुद आज़ाद नगर की कॉलोनी में 3 घर ऐसे हैं जो अपने ताले बंद करके और अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रखी है। मैं चरणजीत कौर, अम्बाला निवासी आज़ाद नगर की रहने वाली हूँ। अभी हम पहली बाढ़ से उबर नहीं पाए थे कि दोबारा फिर बाढ़ आ गई और गलियों में पानी भरा खड़ा है, जो आने जाने में दिक्कत हो रही है और पैर गल चुके हैं और घरों का सामान सारा बर्बाद हो चुका है। और देशी बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।